नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव मार्गदर्शक मंडल, सभी स्नेहीजन, अब कहना पड़ेगा देश और विदेश से जुड़े हुए सभी प्रेमीजन तथा विज्ञान के माध्यम से इसको सजीव श्रवण करने वाले सभी प्रेमियों को मेरा प्रणाम वंदन, सभी का अभिनंदन। आज यहाँ मैं दिल्ली में हूँ, तो जहाँ हूँ वहाँ थोड़ा आज मंगलवार का कीर्तन चल रहा है, तो संभव है कि थोड़ा बहुत कहीं आवाज़ आती हो, फिर भी शायद आप लोग समझ पाएंगे। प्रिय स्वजनों, 17वें अध्याय की चर्चा कल से हम लोगों ने प्रारंभ करी और उसमें एक बार अध्याय का हम लोगों ने अवलोकन किया कि भगवान ने कौन से श्लोक में किस विषय पर अपना भाव रखा, किस विषय का प्रभु ने विश्लेषण किया। इस पर हम लोगों ने कल थोड़ा चिंतन मनन किया। मुझे जहाँ तक लगता है आप जैसे सुधी पाठकों ने उसको अच्छी तरह से समझा भी होगा, क्योंकि श्रद्धा का जो स्वरूप है ठाकुर जी ने बताया, 4 लक्षणों को लेकर आहार, तप, यज्ञ और दान की चर्चा ठाकुर जी ने उन 4 चिन्हों के आधार पर प्रभु ने करी। अब आइए हम लोग ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। अर्जुन ने एक प्रश्न किया है प्रारंभ में जो प्रश्न किया कि अर्जुन कहता है कि शास्त्र विधि का त्याग हो और श्रद्धा सहित कोई पूजन करे, कोई यजन करे, उसकी स्थिति कैसी होगी, उसकी निष्ठा कैसी बनेगी, ये अर्जुन का प्रश्न है। इसलिए बिना कुछ देरी किए हम लोग पहले श्लोक को ले लेते हैं। तो आइए, कल क्योंकि एक बार अवलोकन कर चुके हैं, तो आज प्रथम श्लोक पर चिंतन बहुत आवश्यक भी है और करना भी चाहिए। तो मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा, पहले पाठ करें, फिर अर्थ सहित फिर चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन उवाच ए शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णः सत्त्वमाहो रजस्तमः। पहले इसका अन्वय पर हम लोग ध्यान दें। क्या कहते हैं? कृष्ण ए शास्त्र विधिम उत्सृज्य श्रद्धया अन्विताः यजन्ते तेषां निष्ठा तु का सत्वम आहो रजः तमः। मतलब इसका अर्थ समझ लीजिएगा। कृष्ण संबोधन में पहला यहाँ संबोधन है, हे कृष्ण, सबके मन को आकर्षित करने वाले हे कृष्ण,
ए शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो मनुष्य शास्त्र विधि को उत्सृज्य त्याग करके, श्रद्धया अन्विताः, श्रद्धा से युक्त हो करके, यजन्ते, यजन करते हैं, पूजन करते हैं, तेषाम, उनकी, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा पूर्वक पूजन करते, उनकी निष्ठा तुका, निष्ठा फिर कैसी होती है? कौन सी निष्ठा है? सत्वम आहो, सात्विकी निष्ठा है। आहो मतलब अथवा रजह तम, तामसी या राजसी या तामसी है। क्या प्रश्न बना? जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा से युक्त हो करके पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी है? ये अर्जुन का पहला प्रश्न है। यहाँ अर्जुन ने एक ही श्लोक गाया है, बोला है। अब इस बात को समझने के लिए मुझे लगता है भगवान भाष्यकार ने बड़ी लंबी व्याख्या की है। जिन्होंने स्वाध्याय परिवार को के संदेश को देखा है, हमारे परम आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी ने जो शांकर भाष्य भी उसमें भेज देते हैं रोज, तो उसमें आप लोगों ने कुछ देखा होगा, बहुत विस्तार से व्याख्या की अर्जुन के प्रश्न की। और मुझे लगता है अर्जुन के प्रश्न को समझने के लिए केवल शब्दार्थ समझने से अर्जुन का भाव समझना बड़ा कठिन है। इसकी गहराई में हमको उतरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो क्या मतलब हुआ? अर्थ तो समझ में आ गया आपको। भाष्य में क्या लिखते हैं, थोड़ी सी मैं वहीं से प्रारंभ करना चाहूँगा। भगवान भाष्यकार कहते हैं, एक केचित अवशेषिता। ये शब्द मतलब कोई भी, नाम नहीं दिया है, एक कोई भी हो, मतलब किसी जाति विशेष आश्रम का नाम यहाँ अर्जुन ने नहीं लिया है। अवशेषिता मतलब यहाँ कोई विशेष कर्ता का निर्देश है ही नहीं, कोई भी हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सहज रूप से XYZ, कोई भी हो। ये मतलब ये शब्द की बड़ी विस्तार से चर्चा है, मतलब कोई भेद नहीं है। आप लोग गीता पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा इन बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आवश्यक है ध्यान देना। कभी कभी लोग हमारे शास्त्रों पर, हमारे धर्म ग्रंथों पर जो टीका टिप्पणी करते हैं, हमारे जो आर्ष ग्रंथ है, उनको बिना कारण के ही एक कट्टरवादी नाम की संज्ञा दे देते हैं। उनको ये सूत्र समझना चाहिए। वे कहने लगते हैं शास्त्र जो है ना, ये संकीर्णता को बढ़ावा देते हैं। अरे भाई, थोड़ा संकीर्णता को बढ़ावा देने की बात आप कहते हो, पूरी गीता सुन लो, पूरी गीता पढ़ लें आप। क्या आपको लगता है वहाँ कोई हिंदू शब्द का प्रयोग आया हो? इतना सर्वव्यापक ग्रंथ है, तो आप सोचिएगा जरा। अरे शास्त्र पढ़ो तो पहले, क्या विवेचन हुआ है उसे जानो तो सही। क्या भगवान कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं? कोई भी हो, अवशेषिता। अवशेषिता का अर्थ क्या बनेगा? कोई भी, कोई विशेषण वाली बात ही नहीं। केचित शास्त्र विधिम उत्सृज्य, कुछ लोग शास्त्र विधि को छोड़ करके, शास्त्र विधि का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना सज्जनों। शास्त्र विधि का मतलब श्रुति, स्मृति, पुराण आदि ग्रंथ में जो विधान बताया जाता है, उसे छोड़ करके क्या करते हैं? यजन्ते, यजन करते हैं, पूजन करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने पूजन अर्थ लिया है। किसका पूजन करते हैं? तो भाष्य में लिखते हैं, देवादीन पूजयंती, देवताओं का पूजन करते हैं। पूछा
कि भाई उस पूजन का प्रेरक, अच्छा उनको पूजा की प्रेरणा दी किसने? देखिए कोई भी काम करते हैं ना, भीतर से एक प्रेरक तत्व होता है। आप लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी ने भीतर से कोई एक है जो आपको प्रेरित कर रहा है, तो गीता के स्वाध्याय से आप लोग जुड़ते हैं। तो जो लोग शास्त्र विधि के बिना भगवान का पूजन करते हैं, लेकिन श्रद्धा है, याद रखना श्रद्धा है, तो प्रेरक तत्व क्या है उनका? तो प्रेरक तत्व है श्रद्धयान्विता। ये बहुत ठीक से पकड़ना, श्रद्धयान्विता। और इसको भाष्य में तो गजब की बात लिखी है भैया, और मुझे तो लगता है सही तत्व समझना हो तो शांकर भाष्य पढ़ना जरूरी है। क्या कहते हैं? कहते हैं आस्तिक्य बुद्धिया। आस्तिक्य, आस्तिक भाव से। आस्तिक भाव से मतलब आस्तिक शब्द बना कैसे? आस्तिक्य भाव, अस्ति इति आस्तिक्य, अस्ति से वृद्धि हो करके आस्तिक्य बनता है। और संस्कृत भाषा में अस्ति का अर्थ क्या होता है? है, ये है। देखिए उस भाव से, आस्तिक भाव से पूजन करते हैं। देखिए यहाँ श्रद्धा का, देखिए एक बात और कहूं, भगवान भाष्यकार ने कहा श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या लिखा? आस्तिक भाव से। जैसे श्रद्धा शब्द का सामान्य अर्थ देखें तो हम लोग क्या अर्थ कर सकते हैं? आदरार्थक होता है श्रद्धा, आदर के अर्थ में, जिसको आप लोग अंग्रेजी में रेस्पेक्ट बोलते हैं ना। मेरी उनमें बड़ी श्रद्धा है, यदि हम लोग ऐसा बोलते हैं तो भाव क्या बनेगा? कि मैं उनका आदर करता हूं, यही तो बनेगा। मूल बात क्या हुई? यहां श्रद्धा में क्या बात आ गई? तो भगवान ने कहा अस्ति भाव, मतलब आस्तिक बुद्धि से ये जो करता है। देखो एक बात और, ये शब्द बहुवचन में, कोई भी हो सकता है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, मतलब भगवान का यजन करने के लिए, भगवान का पूजन करने के लिए लिंग विशेष की बात नहीं कही है। समझ रहे हैं ना बात को? कोई स्त्री कर सकती है, कोई पुरुष कर सकता है, किसी वर्ण का व्यक्ति कर सकता है, किसी आश्रम का व्यक्ति कर सकता है। ये बहुवचन है। ये लोग यजन करते हैं, मतलब श्रद्धा से प्रेरित होकर के पूजन करते हैं। शास्त्र का इनसे त्याग हो जाता है, याद रखना। पूजन करते हैं कैसे? श्रद्धा से, शास्त्र का त्याग होता है। तो एक बात बहुत प्यारी, इसलिए मुझे लगता है गीता के सूत्रों को केवल अनुवाद के आधार पर बहुत कठिन है समझना। त्याग कर देते हैं ऐसा भगवान भाष्यकार नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं? त्याग हो जाता है, त्याग करते हैं ऐसा नहीं लिखा है। अर्जुन ने तो सीधा कह दिया उत्सृज्य, लेकिन भाष्य की सुंदरता जरा देखिए, गजब की है, इतनी बड़ी ब्यूटी है। देखिए श्रुति लक्षणम स्मृति लक्षणम वा, मैं पूरा उसको पढ़ रहा हूँ। श्रुति लक्षणम स्मृति लक्षणम वा कंचित शास्त्र विधिम अपश्यन्तः वृद्ध व्यवहार दर्शनात् एव श्रद्धानतया ये देवादीन पूजयन्ति। इसका अनुवाद भी पढ़ देता हूँ। श्रुति रूप स्मृति रूप किसी भी शास्त्र के विधान को न जानकर, केवल वृद्ध व्यवहार को आदर्श मानकर जो श्रद्धा पूर्वक देवताओं का पूजन करते हैं। अच्छा मतलब क्या निकला इसका? मतलब बना ऐसा साधक न तो श्रुति का आदेश जानते हैं, न वेद का आदेश जानते हैं, न स्मृति के आदेश को वे जानते हैं। यहाँ त्यागने की बात नहीं है, नहीं जानते हैं, ठीक है ना। उत्सृज्य का अर्थ क्या निकला? शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र के विधान को जाने बिना, नहीं जानते, त्यागने की बात नहीं है। अच्छा भाई शास्त्र विधि को नहीं जानते तो फिर पूजन करते कैसे हैं? तो एक शब्द इसको नोट कर लीजिए, संस्कृत का है लेकिन बहुत प्यारा शब्द है, वृद्ध व्यवहार दर्शनात्।
ये बहुत ब्यूटी शब्द है, वृद्ध व्यवहार दर्शनात्। क्या बात है? अरे भाई, जो बड़े करते आए हैं ना, उनके कहे अनुसार, उनके किए अनुसार करते हैं। वृद्ध व्यवहार दर्शनात् मतलब हमारे पूर्वज करते आए, उनके कहे अनुसार करते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं। कैसे? जैसे कहा जाए आने वाले 5 तारीख को पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा मानते हैं हम लोग। चलो, पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या करें? मन में आता है चलो भाई हम लोग गंगा जी में जाकर स्नान करें, गंगा स्नान करें, पुण्य नदी में जाके स्नान करें। अब शास्त्र तो कहता है भाई ऐसा संयोग बनता हो, पुण्य नदी में स्नान कर लेना चाहिए। और कभी कभी हम लोग करते भी, ग्रहण के समय है, संक्रांति के समय है, पुण्य नदी में स्नान करना चाहिए। कोई कहे, बात क्या बनी? अच्छे पर्व में पुण्य नदी में स्नान हो, लेकिन उसी समय कोई कहे भैया हम शास्त्र तो जानते नहीं है। लेकिन मेरे बाबा जी, मेरी दादी जी कहा करती थी, ये जो कुआं है ना बेटा, ये जो बावड़ी है ना तुम्हारे घर में, यही गंगा है, यही यमुना है, यही सरस्वती है, यही नर्मदा है। और बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों के कहे अनुसार उस बावड़ी में जाके स्नान कर रहा है, उस कुएं में स्नान कर रहा है। अब शास्त्र का विधि लगाइए वहां क्या? अरे भाई, अब शास्त्र विधि के अनुसार तो गंगा स्नान का फल उस कुएं में से मिलने वाला तो है नहीं। कुआं है, गंगा है, परंतु उसको दादा दादी ने कह रखा है, ठीक है। और उन दादा दादी के प्रति उसके मन में बड़ी श्रद्धा है, और श्रद्धा निर्मल है, बड़ा सात्विक भाव है, और उसमें जाके स्नान करता है। मैं बहुत सरल उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। इसी का नाम है वृद्ध व्यवहार। हमारे पूर्वजों ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमने उनकी बात को सहज रूप से स्वीकार करके श्रद्धापूर्वक स्नान किया। तो अर्जुन का कहना है उसका फल क्या है, उसका क्या होगा? तेसाम निष्ठा तुका कृष्ण। मतलब शास्त्र का मतलब नहीं है, श्रद्धापूर्वक वृद्ध व्यवहार के आधार पर कर्म में लगा है, उसकी स्थिति क्या है? वृद्ध व्यवहार दर्शनात्। ये बहुत प्यारा शब्द है। मतलब अब माताएं बहुत बैठी हैं, अब हम कोई काम करें, क्यों कर रहे हो? हमारी सासू माँ ने कहा है ऐसी करनी चाहिए। अरे हमारी सासू माँ थी ना, वो ऐसे जल चढ़ाती थी, तुलसी विवाह इस प्रकार से करती थी, और छठ की पूजा, हाँ, बिहार में, उत्तर प्रदेश में इत्यादि, विशेष करके बिहार में छठ की पूजा ऐसे किया करती थी। हाँ, कैसे? बोले छठ की पूजा में पानी में खड़े होकर के उसी तरह से करना होता है, और चाहे आंगन में ही पानी बहाया जाए, ध्यान देना, वो करती है, क्योंकि सासू मां को करते हुए देखा इस बहू ने। अब यहां श्रुति लक्षण स्मृति लक्षण घटाइए जरा भैया। अब कैसे वहां श्रुति लक्षण कैसे होगा? यह विचार वहां नहीं हुआ है, और माताएं करती है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, सच मानिए, भारतवर्ष में मातृशक्ति ने धर्म को संभाले रखा है। विशेष करके जो क्रिया पक्ष वाला धर्म है ना, क्रिया पक्ष वाला धर्म जानते हैं? आज संक्रांति है ना भैया, चावल दाल मिला के दान करो, खिचड़ी दान करो, उनको ये दे दो। एक क्रिया पक्ष वाला जो धर्म है ना, हमारी मातृशक्ति ने हिंदुस्तान में संभाल के रखा है। वहां कोई शास्त्र का लक्षण नहीं चाहिए उन्हें। वो कैसे? बोले वृद्ध व्यवहार दर्शन, इसी का नाम है। तो गजब का शब्द है भैया। इस शब्द को तो महाराज क्या कहा? वृद्ध व्यवहार दर्शन। उनकी सास ने किया,
सास की, सास ने किया, यही परिपाटी चली आ रही है, हा? है ना, ये चला आ रहा है। अब महाराष्ट्र में अंगूठी जो होती है ना, उससे आरती करते हैं। हमारे प्रदीप पांडे जी बैठे हैं, और क्या होता है, पहले आरती घुमाते हैं और अंगूठी जो सोने की कोई भी अंगूठी है, उस अंगूठी को भी ऐसे घुमा के उससे भी आरती करते हैं। हाँ, अब मैं पंजाब की तरफ अभी पटियाला में कथा थी तो गया था, तो हम स्वागत पे क्या करते हैं, बोले दरवाजे पे तेल गिराते हैं। अब ध्यान दे, ध्यान। और कहीं कहीं को तो अलग अलग परिपाटी है, अलग अलग कथा। भागवत जी के साथ में जाने का अवसर मिलता है, अलग अलग रूप देखता हूँ। ये सब क्या है फिर? अब आपको किस वेद में लिखा है कि अंगूठे से आरती करनी चाहिए? किस शास्त्र में लिखा है कि दरवाजे पे तेल गिराना चाहिए? ये वृद्ध व्यवहार दर्शन है। मतलब ऐसा मत समझना कि उन्होंने शास्त्र छोड़ दिया है, बल्कि ये कहना चाहिए उन्हें मालूम नहीं है, श्रद्धा पूर्वक पूर्वज करते हुए आए हैं, हमको करना है। अर्जुन ने कहा, महाराज ये लोग कैसे हैं? अर्जुन किनके बारे में बोल रहे हैं? अर्जुन किनके बारे में प्रश्न कर रहे हैं? मैं कह सकता हूं महाराज, जो अज्ञानी है लेकिन अश्रद्धालु नहीं है, जो उसकी कुल परंपरा है उसमें उनकी बड़ी श्रद्धा है और उसी के अनुसार वो आचरण करता है। यजन्ते न यजन्ते न पूजयन्ति, ऐसा नहीं लिखा है भैया। वो यजन करता है, वो पूजन करता है। और देखिए, वो कामकारत वाला मामला भी नहीं है। कल मैंने बताया था ना, कामकारत कहाँ कहा था? 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत। कामनाओं के आधार पे करता है। शास्त्र तो उसने भी छोड़ दिया, लेकिन यह शास्त्र छूटा है, छोड़ा नहीं है, और श्रद्धा से करता है, कामकारत नहीं करता है। याद रखना, जो कामकारत करता है और शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करता है, वो तो असुर है। ठीक है, लेकिन यहां क्या बताई बात? बोले नहीं, कामकारत नहीं, श्रद्धयान्विताः, श्रद्धा पूर्वक करता है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी। एक वैरायटी कह रहा हूं, एक वैरायटी यह है कि शास्त्र ज्ञान तो है नहीं, लेकिन श्रद्धा है, उनकी क्या स्थिति होती है। ठीक है, एक तरीके के चर्चा ये हो गई। अब दूसरे एक प्रकार का भाव भाष्यकार ने उल्लेख किया है, और इसको भी समझना पड़ेगा, इसलिए प्रश्न बड़ा गंभीर है। पहले वैरायटी क्या बताया गया? जो शास्त्रज्ञ नहीं है लेकिन श्रद्धा है। दूसरी वैरायटी क्या बोलते हैं? वे शास्त्र विधि को तो जानते हैं, कुछ जानते हैं शास्त्र विधि को। क्या लिखा है? कंचित शास्त्र विधिम उपलभमाना एव तम उत्सृज्य अयथार्थ विधिम देवादीन पूजयंती। ये दूसरे वैरायटी के लोग हैं। वैरायटी कहूं या किस्म कहूं, दूसरे किस्म के लोग हैं। पहले किस्म के कौन थे? अपश्यंत, शास्त्र विधि को जानते नहीं थे। ये महापुरुष कैसे हैं? ये पहले वाले नहीं, ये दूसरे वाले कैसे हैं? बोले उपलभमाना तम उत्सृज्य, जानते हुए, जैसे वे जानते हैं आरती किस प्रकार से घुमानी चाहिए। कैसे घुमानी चाहिए? आदो चतुपाद तले च विष्णु। भगवान के आरती करो तो 4 बार पहले चरणों की आरती करो, 2 नाभिदेशे, 2 बार नाभि प्रदेश में आरती करो, और मुखबिंब एकम, मुख में 1 बार आरती करो। फिर उसके बाद सर्वे शुचांगे शुच सप्तबारान, पूरे 7 बार पूरे अंग की आरती करनी चाहिए। उससे 1 आरती सिद्ध हो जाती है। ऐसी आरती करनी चाहिए, वो जानते हैं इस प्रकार से पूजन करना चाहिए, परंतु करते कैसे? अयथा विधिम, विधियों का त्याग कर देते, जानते हुए त्याग करते हैं।
कैसे? बोले आलस्य में त्याग करते हैं, प्रमाद में त्याग करते हैं, लापरवाही में त्याग करते हैं और अहंकार में त्याग करते हैं। अरे भाई क्या कह, हो जाएगा, कर लो ना, कैसे भी कर लो। अरे जब तुमको ज्ञान है तो कैसे भी कर लो, क्या मतलब? ज्ञान है तो ठीक ढंग से करो। तो इस प्रकरण में क्या बात बताई? भगवान कहते हैं दो प्रकार के हो गए। एक तो हो गए शास्त्र को जानते नहीं है लेकिन श्रद्धा से करते हैं। दूसरे कौन है? शास्त्र को जानते हैं लेकिन उसका अनदेखा करते हैं, त्याग देते हैं। अच्छा भाई, यहाँ उत्सृज्य शब्द पे मैं आपका ध्यान चाहूँगा। ये जो प्रकरण चल रहा है, अर्जुन के प्रश्न का प्रकरण, इस प्रकरण में कौन से लोगों को ग्रहण कर रहे हैं भगवान? अर्जुन कौन से लोगों को ग्रहण कर रहे हैं? बोले वो पहले वाले लोगों का ग्रहण है। ठीक है, ये दूसरे वाले का ग्रहण नहीं है। इस श्लोक का अर्थ पहले वाले वैरायटी वाले हैं। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य। देखो हमारे संस्कृत का एक आनंद है, थोड़ा सा आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि गीता पढ़ते पढ़ते 17वें अध्याय में पहुंच गए आप लोग, तो कुछ बातें समझना भी चाहिए आप लोगों को। अब इसमें एक प्रश्न उठाया गया, शंकराचार्य भगवान ने उठाया है। यदि आपने शंकर भाष्य यहाँ देखा होगा तो पूर्व पक्ष होता है और एक उत्तर पक्ष होता है। पूर्व पक्ष प्रश्न करता है, उत्तर पक्ष उसका समाधान करता है। पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया कि महाराज ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न है अर्जुन का, ये दूसरे किस्म के लोगों के लिए नहीं है, जो शास्त्र को त्यागने वालों के लिए नहीं है। जवाब दीजिए। अब उत्तर पक्ष कहते हैं, जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? बोले भाई संगति तो लगाओ। कैसे? अच्छा, शास्त्र को जाने भी और छोड़े भी और पूजा भी करें, समझ रहे हैं ना? उसको जानते भी है, छोड़ते भी है और पूजा भी करते हैं। क्या ये आपको सटीक बैठती है क्या ये बात? जानना, छोड़ना और पूजा करना, ये सटीक नहीं बैठती। या तो श्रद्धा ही है या तो है नहीं, या श्रद्धा है या है नहीं। यदि श्रद्धा है तो उन वचनों को छोड़ेगा क्यों? बात समझ रहे हैं ना? अगर वह छोड़ता है तो सीधी सी बात है, उसको श्रद्धा नहीं है। फिर श्रद्धान्विता क्यों कहा है? छोड़ने की वजह क्या श्रद्धा है? अरे श्रद्धा होती तो छोड़ता क्यों? अश्रद्धा की वजह से उसने छोड़ा है। अतः श्रद्धान्विता के दूसरे वैरायटी वाले अर्थ नहीं चल सकता, क्योंकि श्रद्धा है ना, तो छोड़ेगा क्यों? इसलिए उत्सृज्य शब्द का अर्थ छोड़ना नहीं है, छूट जाना है, न जानने के कारण छूटना है। क्योंकि श्रद्धा है तो छोड़ेगा नहीं। शास्त्र में श्रद्धा है तो शास्त्र के अनुसार वो चलेगा। अरे भाई संगति बैठ ही नहीं रही है इसमें। श्रद्धा भी हो और त्याग भी हो, ये तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा आपको। मतलब कि अंतकरण में शास्त्र के प्रति श्रद्धा भी है और उसी शास्त्र का त्याग भी है, यह बात नहीं जमती। इसलिए भाष्य में इसका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण कर दिया है। अतः ये शब्द का अर्थ क्या बना? पहले किस्म के लोग। इसलिए भगवान भाष्यकार ने इस पहले श्लोक पर बड़ी लंबी टीका लिखी है। मूल बात क्या बनी? अब फिर मैं मूल बात में आता हूं। मूल बात क्या बनी? अज्ञानी हैं पर श्रद्धालु हैं। इस बात को नोट कर लें। अज्ञानी हैं पर श्रद्धालु हैं। अच्छा, अज्ञानी किसका अज्ञान? किसका अज्ञान है उनको? बोले विधि निषेधात्मक शास्त्र का। विधि निषेध तो समझते हैं ना? विधि का मतलब करने के लिए कहना, निषेध का मतलब उसको नहीं करने के लिए कहना। विधि निषेध मतलब विधि निषेधात्मक शास्त्र का उनको अज्ञान है, किंतु वृद्ध व्यवहार का दर्शन करता है। हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे पिताजी ने किया, हमारे दादा परदादा ने किया है, इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे उस परंपरा में श्रद्धा है।
हो सकता है कोई आकर उसको कहे कि भाई तुम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो, पर उसकी कुल परंपरा को वो निर्वहन कर रहा है श्रद्धा पूर्वक। भैया ये मत कहो, क्योंकि मेरे पूर्वज ऐसा ही करते हैं। तो अर्जुन ने कहा, महाराज ऐसे लोगों की निष्ठा क्या है, उसकी स्थिति क्या है, ये प्रश्न है अर्जुन का। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। उनकी निष्ठा क्या है? निष्ठा शब्द का अर्थ क्या है? निष्ठा शब्द का अर्थ ऐसे तो होता है स्थिति। उसकी स्थिति कैसी है? फिर क्या स्थिति है, किस धरातल पर है? हाँ, देखिए तेषाम, फिर मुझे तो भाष्य ही याद आ रहा है आज, पता नहीं भाष्यकार बार बार खींच रहे हैं। तेषाम एवं भूतानां निष्ठा तु निष्ठा अवस्थानम तेषां देवादि विषय पूजा। तेषां मतलब अज्ञानीनां श्रद्धयान्वितानां, न जानने के कारण शास्त्र विधि का त्याग हुआ, अहंकार के कारण शास्त्र विधि का त्याग नहीं हुआ, ऐसे लोगों की पूजा क्या है? उस पूजा को क्या कहेंगे आप? भगवान ने कहा क्या कहेंगे? बोले महाराज सात्विक कहेंगे, रजस कहेंगे, तामस कहेंगे। उसकी पूजा सात्विकी है, राजसी है कि तामसी है? बात स्पष्ट हो रहा है ना भाई? एक बात बताइए, हमारे घरों में जो पूजा होती है, हम जो करते हैं पूजन, हम लोग क्या कुल परंपरा का निर्वहन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, कुल परंपरा से चली आ रहे इसलिए हम करते हैं। तो ये सब क्या है? तो मुझे लगता है ये केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं है, अर्जुन के माध्यम से हम सब भगवान से मानो पूछ रहे हैं। श्रद्धा तो है पर शास्त्र विधि का बोध नहीं है, तो उनकी स्थिति कैसी है? सात्विक है, राजस है कि तामस है? भगवान ने देखा होगा अर्जुन को, और अर्जुन को देखकर शायद भगवान बोले भी होंगे, शाबाश अर्जुन, बहुत लोगों के प्रतिनिधि तुम बने हो, हम सबका प्रतिनिधित्व मानो अर्जुन ही कर रहे हैं। महाराज सारे शास्त्रों का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन करे चले जा रहे हैं, हम लोग किए चले जा रहे हैं। अर्जुन प्रतिनिधि है। यह 3 वैरायटी वाली बात आएगी। अब इसको थोड़ा सा हो सके तो नोट कर लीजिएगा। 2 वैरायटी तो हो गए, ठीक है। शास्त्र विधि जान के यजन करने वाला, पहला शास्त्र के विधि को जान के यजन करने वाला, ये पहला। दूसरी वैरायटी के लोग कैसे हैं? काम की प्रेरणा से करने वाला, कामकारत और शास्त्र विधि मुत्सृज्य। ये 16वें अध्याय का 23वां। मतलब क्या मतलब हुआ? कामना के वशीभूत होके करता है और शास्त्र का उल्लंघन करता है। 2 बातें आ गई, शास्त्र विधि के अनुसार करता है, दूसरा काम के वशीभूत करता है, शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है। लेकिन अर्जुन कहता बीच वाला मामला है, ये तीसरा पक्ष आ गया। शास्त्र विधि का अभाव है, उसको शास्त्र की जानकारी नहीं है, किंतु श्रद्धा उपस्थित है। मैं फिर स्पष्टीकरण करना चाहूंगा, इस बात को ध्यान से समझना। मतलब इसे ऐसा समझ लें आप लोग कि मतलब यहां आकर एक प्रश्न अटकना चाहिए, अर्थात जिसमें शास्त्र है और श्रद्धा है। लो नोट कर लीजिएगा तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। पहला, जिसमें शास्त्र है और श्रद्धा है, और निश्चय ही श्रेष्ठ है, उनकी श्रेष्ठता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। श्रद्धा भी है, शास्त्र भी है। जिनमें न तो शास्त्र है न श्रद्धा है, काम के वशीभूत करते हैं, वे अधम है। श्रद्धा भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है। 2 हो गए। तीसरा ये अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन क्या कहते हैं? ये बीच वाला मार्ग कहता है, शास्त्र नहीं है पर श्रद्धा है। समझ रहे हैं ना बात? शास्त्र भी है, श्रद्धा भी है, ये फर्स्ट नंबर का है। और सबसे निम्न स्तर का क्या है? न शास्त्र है न श्रद्धा है। और बीच वाला अर्जुन है, हम जैसे लोग।
क्या कहते हैं अर्जुन? महाराज शास्त्र बिल्कुल नहीं है, शास्त्र का ज्ञान उनको नहीं है, पर श्रद्धा है। उन लोगों की गति कैसी होगी? सात्विक गति होती है, राजस गति होती है, या तामस गति होती है? मतलब ये ऊपर जाते हैं, नीचे गिरते हैं, या बीच में रह जाते हैं। ठीक है ना? और गीता का 14वें अध्याय का 18वां श्लोक पकड़ लेना। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सात्विक है ऊपर जाते हैं, राजस है वो बीच में रहते हैं, और तामस है नीचे गिरते हैं। तो ये जो लोग हैं, शास्त्र की जानकारी नहीं है, अज्ञानी है, शास्त्र से अनभिज्ञ हैं, और श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? सात्विक, राजस, तामस। ये हमको स्पष्टीकरण प्रभु आप कर दीजिए। ये अर्जुन का प्रश्न है। तो ठीक है, शायद प्रश्न कर समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो क्या अर्थ? ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। चलिए एक श्लोक और देख लेते हैं, क्या दिक्कत है ना? प्रश्न तो समझ में आ गया। मैंने आज संदेश में एक ही श्लोक की चर्चा की बात कही थी, और समय है तो दूसरा श्लोक भी देख लेते हैं। अब भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। हमारे दोनों श्लोकों के बारे में लिखा होता तो शायद हमारे कमल पोद्दार जी शांकर भाष्य दूसरे श्लोक का भी दे देते, लेकिन मुझे लग रहा था कि एक ही में बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ संक्षेप करके आपको समझाया। बस ये अर्जुन का मध्य मार्ग का प्रश्न ध्यान देना। अज्ञानी है, श्रद्धालु है, उनकी कौन सी गति होती है? अब भगवान उत्तर देते हैं। आइए हम इस उत्तर को देखें। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं, अर्जुन, गुणों के अनुसार 3 प्रकार की श्रद्धा मानी गई है, उसे सुनो। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। आज नहीं तो कल हमारे आदरणीय पोद्दार जी इसको शंकर भाष्य का संकेत कर देंगे। तो आइए अब इसका पहले अर्थ देखते हैं। पहले अन्वय देखिए। देहिनाम सा स्वभावजा श्रद्धा सात्विकी च राजसी च तामसी इति त्रिविधा एव भवति ताम तान मत श्रृणु। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा स्वभावजा। अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? फिर एक बार दोहरा। देहिनाम सा स्वभावजा श्रद्धा सात्विकी च राजसी च तामसी इति त्रिविधा एव भवति तान मत श्रृणु। इसका अर्थ देख लीजिए। देहिनाम मनुष्यों की सा स्वभावजा श्रद्धा, वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित। मैं यहाँ ध्यान देना, वो वाली पहले वाला प्रश्न के आधार पे बोल रहा हूँ। शास्त्रीय संस्कारों से रहित स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, इसलिए स्वभावजा श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों के आधार पे नहीं, स्वभाव से हमारे पूर्वजों ने किया, मेरी श्रद्धा जगी। ठीक है। देहिनाम मनुष्यों की सा मतलब वह स्वभावजा श्रद्धा, स्वभाव से उत्पन्न जो श्रद्धा है। सात्विकी च, सात्विकी, और राजसी च, राजसी च मतलब और, तामसी, तामसी इति, इस ऐसे त्रिविधा एव भवति, तीनों प्रकार की ही होती है। ताम मत तः श्रृणु, ताम मत श्रृणु। तो भगवान कहते हैं
उनको मेरे द्वारा सुनो, मुझसे सुन। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। उनको ताम शृणु, उनको सुनो तुम। अब मैं एक बार फिर आपके अर्जुन के प्रश्न पर ध्यान ले जाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए अर्जुन की जिज्ञासा क्या थी। अर्जुन ने क्या कहा था, महाराज कोई आदमी है जो श्रद्धा से तो परिपूर्ण है किंतु शास्त्रों के विधान का जानकार वह नहीं है। अनजान होने के कारण शास्त्रों के विधि और निषेध का पालन उसके कर्मों में हो नहीं पाता, किंतु श्रद्धा के कारण उसका कर्म चलता है, कर्म होता है, यजन होता है, पूजन करता है, दान करता है, जप करता है, तप करता है। हम उसको कह सकते हैं उसका शास्त्र विधान छूट गया, छोड़ा नहीं है, छूट गया। ऐसी दशा में उसकी इस प्रकार की पूजा का क्या सात्विक राजस तामस कुछ तो होती होगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, प्रश्न यह है ना। अब भगवान उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस बात को समझना परम आवश्यक है कि जो मनुष्य पूजन कर रहा है, जो मनुष्य यजन कर रहा है, श्रद्धा युक्त होकर के कर रहा है। तुम तो यही कहना चाहते हो ना, श्रद्धा युक्त होकर के कर रहा है, किंतु किस प्रकार की श्रद्धा से वो युक्त है, इस पर क्या तुमने विचार किया? किस प्रकार की श्रद्धा से युक्त है, उस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। भगवान क्या कह रहे हैं, केवल श्रद्धा से युक्त है ऐसा कहने से पर्याप्त नहीं होगा अर्जुन। अरे भाई, व्यक्ति का यथार्थ निरूपण आप नहीं कर सकते केवल श्रद्धा है कहने से। मतलब क्यों निरूपण नहीं कर सकते? क्योंकि त्रिविधा भवती श्रद्धा, श्रद्धा है कहने से आप व्यक्तित्व का निरूपण नहीं कर सकते, क्योंकि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा और तामस श्रद्धा। हे अर्जुन, स्थूल दृष्टि से कह रहे हैं, स्थूल दृष्टि से श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग 14वें अध्याय को भी जब पढ़ रहे थे, चिंतन कर रहे थे, हमने वहाँ डिटेल्स में इस बात को कहा था। प्रायः ये जो गुण है ना, सत्व रज तम, ये पृथक पृथक नहीं होते हैं। मैंने कहा था, शायद आपको याद होगा, ये मिश्रित होते हैं। मतलब त्रिगुण से दुनिया का निर्माण हुआ है, चाहे वो एक सजीव जीव हो चाहे निर्जीव पदार्थ क्यों न हो, दोनों प्रकार की सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अतः ऐसा नहीं है कि केवल 3 स्थितियां ही साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, जैसे मैंने वहां बताया था, मैं उसी बात को यहां लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कहा जाए सत्व गुण की प्रधानता है, तो वहां 2 गुण रहते ही हैं और 2 गुण रहते हैं। सत्व गुण की प्रधानता है तो रजोगुण कम है, तमोगुण मौन है तो जरूर, क्योंकि आपको नींद भी आती है, तो नींद क्या है? तमोगुण है। आप काम करने भी जाते हैं, काम करना क्या है? रजोगुण है। शांति से बैठते भी है, ये सत्वगुण है। अब आप में किस गुण की कितनी मात्रा है? अधिक सोते हैं, अधिक काम करते हैं कि अधिक शांति से बैठते हैं? लेकिन तीनों की आवश्यकता है कि नहीं? इसलिए हर किसी में ये तीनों गुण मिश्रित होते हैं। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मतलब ऐसे आप समझ लेना, रजोगुण को तमोगुण को भी ऐसे इस तरह से समझ लेना। हाँ, अध्ययन करना है हमको, स्वाध्याय करना है, इसलिए उसका विश्लेषण करना चाहिए। विश्लेषण करने के लिए
विभाजन को स्वीकार किया है। स्थूल दृष्टि, इसलिए मैं कह रहा हूं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, जब आप स्वयं में घटाएंगे, याद रखना ये तीनों ही मिलेंगे। हाँ, कम ज्यादा की मात्रा अलग अलग है। एक छोटा सा मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा, शायद मेरी बात को आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे। निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप लोग ये जो 17वां अध्याय हम लोग चालू किए हैं कल से, तो मैं ये भी जरूर कहूँगा आपसे कि 14वें अध्याय को दिमाग में रखकर 17वां अध्याय का चिंतन करिएगा। क्योंकि 14वां अध्याय कौन सा था? गुणत्रय विभाग योग, 14वां। और उन्हीं गुणत्रय विभाग से यहाँ श्रद्धात्रय विभाग आता है। वहाँ भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वो बात आई। यहाँ भी क्या कहते हैं? त्रिविधा भवती श्रद्धा, सात्विकी, राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु। यहाँ भी तीनों गुणों की चर्चा ठाकुर जी ने करी, इसलिए वो गुण को लेकर चलना होगा। मैं यहाँ जब मैं आपको 17वां अध्याय की चर्चा आपको सुना रहा हूँ, तो हर बार मैं 14वां अध्याय तो लेके आपको बताने लग जाऊँगा तो अति विस्तार हो जाएगा। इसलिए 14वें अध्याय को दिमाग में रखते हुए 17वां अध्याय को पढ़िएगा। गुणत्रय विभाग योग, वहाँ भगवान ने व्यक्तित्व के आधार पर गुणत्रय का विवेचन किया है। ज्ञान कैसा होता है, यजन कैसा होता है, उसकी गति कैसी होती है। वहाँ भगवान जब गुणों की चर्चा करके एक निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकाला? 14वें अध्याय में आया ना, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदि दृष्टानुपश्यति। संभवतः ये 14वें अध्याय का 18 या 19वां श्लोक होगा। एक बार, एक सेकेंड है। 14वें अध्याय का ये 19वां श्लोक है। भगवान क्या कहते हैं? नान्यम गुणेभ्य कर्ता। यह निष्कर्ष है, निगमन है, इसका सार तत्व है। क्या कहा भगवान ने? हे अर्जुन, हर बात के लिए, हर चीज के लिए जो कर्ता होता है ना, वो कर्ता गुण होता है, करने वाला गुण होता है। हाँ? अन्यम कर्तारम न पश्यति, गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न पश्यति। यह एकदम निष्कर्ष है। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं आपका सही सही दर्शन तो तभी है जब आप ये समझते हो जो कुछ हो रहा है गुणों के कारण हो रहा है। मतलब तीनों गुणों की व्याख्या करने का फल क्या निकला? साफ साफ दिखाई देना चाहिए। ये निकला यहाँ जो कुछ भी हो रहा है अथवा होता है गुणों के द्वारा ही होता है। चाहे वो कर्म हो, चाहे गति हो, चाहे स्वभाव हो, सब गुणों के आधार पे होता है। तो 14वें अध्याय को साथ इसलिए मैं ले आ रहा हूं आपको, क्योंकि यहाँ सत्व रज तम आया और गुणों के अनुसार हो रहा है। उसी को आप क्या कह सकते हैं? भगवान क्या कहते हैं? स्वभावजा, स्वभाव के आधार पर। अब किसका स्वभाव कैसा है? किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? अधिकतर शांत बैठने का स्वभाव है, अलग अलग स्वभाव होता है ना। और किसी को मतलब इतना आलस्य प्रमाद में जगाते जगाते थक जाते हैं लोग, सुबह जगता ही नहीं। और किसी का है न सोता है न शांति बैठता है, दिन भर काम काम में लगा रहता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? स्वभावजा, अलग अलग स्वभाव से गुण पैदा होते हैं। तो 14वें अध्याय को साथ में लेकर चलिएगा। और मैं तो ये कहूँगा 17वां अध्याय और 18वें अध्याय का जब हम स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि गुणों की भाषा में ही भगवान ने समझाया है। 18वां अध्याय भी ध्यान देना, 17वां अध्याय है और पूरे गुणों की भाषा में समझाया है। 18वें अध्याय का भी अधिकांश जो भाग है वो गुणों की भाषा में अभिव्यक्त किया है प्रभु ने, ऐसा मुझे लगता है। अब हो सकता है कि मेरी बात से आप सहमत हों या न हो। 14वां, 17वां और 18वां
एक साथ पढ़ने जैसे है। 14वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय मुझे लगता है एक साथ पढ़ने लायक हैं। और मुझे लगता है 18वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे ना तो बहुत लाभ होने वाला है। वहां भगवान कहेंगे कि ज्ञान भी त्रिगुणात्मक है, बुद्धि भी त्रिगुणात्मिका है, धृति भी त्रिगुणात्मिका है, सुख भी त्रिगुणात्मिक है। उसी के अनुसार फिर कर्म भी त्रिगुणात्मक होते हैं। मतलब समूचे व्यक्तित्व की जो संरचना है त्रिगुण की भाषा में भगवान ने समझाया है 18वें अध्याय में। ठीक है, यहां 17वें अध्याय में मुख्य विषय क्या है भाई? अब फिर मूल विषय में आ जाइए। मुख्य विषय क्या है? श्रद्धा। ठीक है, मुख्य विषय क्या है? श्रद्धा। कल मैंने बताया था ना। अब परमात्मा उसी श्रद्धा को समझाने के लिए 4 चिन्ह लेते हैं, 4 तत्व लेते हैं। और याद रखना, यहां व्यक्तित्व की चर्चा नहीं है। अरे भाई, यहां आहार की चर्चा है, यहां तप की चर्चा है, यहां यज्ञ की चर्चा है। और 18वां अध्याय जब आएगा वहां व्यक्तित्व के जो अनिवार्य अंग है भगवान ने उसकी चर्चा करी। व्यक्तित्व के अंग क्या है? जो अनिवार्य अंग है क्या है? बुद्धि है, उसकी चर्चा है। वहां ज्ञान है, उसकी चर्चा है। सुख है, धृति है। ये कोई कर्म तो है नहीं भाई, अपितु इन्हीं चीजों से आपकी पर्सनैलिटी बनती है, आपका व्यक्तित्व निर्मित होता है। अद्भुत है महाराज, क्या कहना महाराज। तो मैं जो कह रहा था आपसे, इन 3 अध्यायों को साथ में रखकर आप लोग चर्चा को समझना। हालांकि 18वां अध्याय तो बाद में आएगा, 14वें अध्याय को थोड़ा दिमाग में एक बार रखिएगा। ये तीनों गुणों की जो अवस्था का वर्णन है, 17वां अध्याय फिर जैसे शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं, अर्जुन ये जो कर्म है, ये जो श्रद्धा है, केवल श्रद्धावान मत कहो। श्रद्धा कहने से ये भाव ध्वनित होता है, स्वभाव से उत्पन्न होने वाली जो श्रद्धा है वो 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा और तामस श्रद्धा। मुझे कभी कभी लगता है इन गीता के विषय को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, चिंतन करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना मौलिक कोई विचार नहीं है। संतों से सुना, शास्त्रों से पढ़ा, मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन जब पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग बहुत समृद्ध हैं, बड़े समृद्ध, हम बड़े श्रीमंत हैं। धन के, भौतिक धन के आधार पर नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे गीता जैसी सामग्री हमारे पास मौजूद है। प्रिय स्वजनों, सभी जगह यह दर्शन, यह फिलोसॉफी आपको मिलने वाला नहीं है। प्राय अन्यत्र बहुत धर्मों की चर्चा है, पर हल्की बातें धर्म के नाम पर कही गई है। मैं अभी चर्चा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। हमारे यहाँ तो ऐसा दर्शन है, ऐसा सिद्धांत है, यह भी बता देते हैं इस मीमांसा का फल क्या है, इस चिंतन का फल क्या है। मैं एक उदाहरण के आधार पे कहूँ, आप लोग बात को पकड़ना। जैसे 14वां अध्याय, उसमें भगवान ने क्या कहा? 19वां श्लोक, गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न विद्यते न पश्यति, नहीं देखता। तो गुण ही गुण रह गए, फिर तो गुण से अलावा कोई है नहीं, तो गुण ही गुण रह गए। भगवान ने कहा नहीं भैया, आगे तो देखो, एक और चीज है, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। मतलब क्या कहा? गुणों से परे भी एक कोई तत्व है, तीनों गुणों से परे भी एक कोई तत्व है, जो उसको जानता है। वो कौन है? वो मैं हूं। ठीक है, जैसे ही उसने उसको जाना, भगवान कहते मद भावम सोधिगच्छति, और मेरे भाव को प्राप्त हो गया, मुझे प्राप्त हो गया और मैं बन गया। बात समझ रहे हैं ना? इन गुणों के पीछे भी जो है कौन? बोले मैं हूं ना। उसको जानता है
तो फिर परमात्मा से एकत्व की स्थापना हो जाती है। यह मीमांसा है, यह फिलोसॉफी हमारा। एक गुणों को समझना, गुणों से परे को समझना। तो भगवान यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते, अर्जुन तुमने जो प्रश्न किया है कि जिसके पास श्रद्धा है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, उसकी क्या स्थिति होती है, मैं तो कहूँगा अर्जुन, श्रद्धा कहने मात्र से आप उसके पूरी स्थिति का अवलोकन नहीं कर सकते, क्योंकि श्रद्धा के अनेक रूप है। कितने रूप है? तो भगवान कहते हैं सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। वो कैसे है? स्वभावजा, स्वभाव से उत्पन्न होती है। हे अर्जुन, अब उन तीनों श्रद्धाओं के विषय में तुम मुझसे सुनो। क्या सुनो? भगवान कहते कल सुनोगे तुम, आज नहीं। तो अब जो है आज की चर्चा को यहाँ विराम देना पड़ेगा, समय संकेत कर चुका है। इसीलिए आप लोग, मैं इतना ही कहूँगा